अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसा वर्ड जो दीगर लफ्ज़ों के साथ मिलकर मजीद फ्रेजेस बनाता है, और वो लफ्ज़ है वाइल। वाइल को अगर आप लफ्जी मतलब देखें ना तो इसका बहुत सारे मतलब है। एक वाइल कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है जब के। आई कॉल्ड हिम वाइल ही डिडंट अटेंड माई कॉल। मैंने उसे कॉल की जब कि वो मसरूफ़ था, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। वाइल का मतलब जैसे वेयर एज है, इसी तरीके से जैसे वेयर एज का मतलब जब के है, ऐसे ही वाइल का मतलब भी जब के है। लेकिन इसके अलावा वाइल से कुछ दीगर फ्रेजेस भी बनते हैं, और वो फ्रेजेस हैं इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब है थोड़ी देर में। कोई काम आप थोड़ी देर में करते हैं, यानी कि थोड़ी देर में आप, मतलब मैं कहता हूं आपको आई विल कॉल यू इन अ वाइल, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगा। थोड़ी देर में मतलब आप वेट करें आने वाले कुछ लम्हात में, तो वहां आप इन अ वाइल कहते हैं। फिर फॉर अ वाइल, फॉर अ माइल का वाइल का मतलब है थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं कहता हूं कैन आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर सकता हूं। या कैन यू लिसन टू मी फॉर अ वाइल, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे सुन सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए कोई आप चीज मांग रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, वहां पर फॉर अ वाइल आ जाएगा। वंस इन अ वाइल, इसका मतलब ये एक इडियम भी है, जैसे वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, सेल्डम जिसको कहा जाता है, ये बिल्कुल वही चीज है वंस इन अ वाइल। जैसे ही विजिट्स मी वंस इन अ वाइल, वो कभी कभार मेरे घर आता है, तो वो रोज नहीं आता। वंस इन अ वाइल का मतलब है जैसे कभी कभार। वंस का मतलब ये होता है कभी, जैसा आप कह सकते हैं। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद। कोई काम जब आपने कहना हो कि थोड़ी देर बाद मैं, आई विल कॉल यू आफ्टर अ वाइल, मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करता हूं, तो वहां पर आपने कहना है। फिर अ वाइल अगो, अ वाइल अगो, इसमें एच आएगा। अ वाइल अगो का मतलब है थोड़ी देर कबल। कोई भी चीज जो थोड़ी देर पहले हो गई है, थोड़ी देर कबल हो गई है। जैसे शी जस्ट लेफ्ट द रूम अ वाइल अगो, उसने कुछ लम्हात पहले ही वो कमरा छोड़कर गई है, वो थोड़ी देर पहले ही गई है। अ वाइल अगो, चंद लम्हात पहले। अब से चंद लम्हात पहले को आप अ वाइल अगो कहते हैं। सो देखें लफ्ज क्या है वाइल, लेकिन उससे हम कितने फ्रेजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो इंग्लिश इज सच एन ईजी लैंग्वेज, कि इतनी आसान जुबान है, उसमें एक वर्ड आपने याद करना है या समझना है, और उसके साथ आप इस किस्म के प्रपोजिशन जोड़कर डिफरेंट मीनिंग क्रिएट कर लेते हैं अपनी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कोशिश की है टू द पॉइंट और क्विकली इसको डिफाइन करूं जितना जल्दी हो सके, ताकि आप बोर भी ना हो और एक अच्छी चीज समझ सकें और याद कर सकें। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।